पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। नमस्कार, सिटी एट 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और ग्वालियर में डेंगू का कहर जारी है। डेंगू के 3 नए मरीज सामने आए हैं। 4 साल के एक बच्चे में भी डेंगू के लक्षण पाए गए। दरअसल जिले में मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ अब 143 तक पहुंच गया है और डेंगू के 3 और नए मरीज सामने आने से यह आंकड़ा 143 पहुंच गया है। आपको बता दें कि 4 साल के बच्चे में भी डेंगू के लक्षण पाए गए हैं और ग्वालियर में डेंगू लगातार अपने पांव पसार रहा है। 143 मरीजों का अब तक सामने आना इस बात की तस्दीक कर रहा है, जिसमें एक 4 साल के मासूम बच्चे को भी डेंगू हुआ। ऐसे लक्षण उसमें अब तक पाए जा रहे हैं। डेंगू के 3 नए मरीज अब सामने आए हैं, जिससे यह आंकड़ा बढ़कर 143 पहुंच गया है। तो ग्वालियर में डेंगू एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इससे निपटना गंभीर चुनौती स्वास्थ्य महकमे के लिए, और डेंगू को रोका जाए इसके लिए ग्वालियर प्रशासन को अब कदम उठाने होंगे और पूरी मुस्तैदी के साथ इस डेंगू से प्रशासन को लड़ना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि ग्वालियर में डेंगू के 143 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें 4 साल के बच्चे में भी डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 143 हो चुका है और ग्वालियर में डेंगू के 3 और नए मरीज सामने आए, जिससे बढ़कर आंकड़ा 143 पहुंच गया है। और सुशील कौशिक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ के हमारे साथ बात करेंगे उनसे। सुशील, एक डेंगू की समस्या गंभीर हो चली है, जहां छोटे बच्चों में भी अब डेंगू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो अब डेंगू का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू के मरीज जो है लगातार सामने आ रहे हैं। कल ही जीआरएमसी की जो लैब की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में 31 जो संदिग्ध सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, उनमें 3 लोगों को डेंगू की पुष्टि हुई है। इन 3 जो डेंगू के मरीज मिले हैं, इनमें एक 4 साल का बच्चा भी है और इससे समझा जा सकता है कि डेंगू की चपेट में अब बच्चे भी आ रहे हैं। और ये जो डेंगू का वायरस है लगातार तेज़ी से अब अपने पैर पसार रहा है ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश के दौरान। और जो मरीजों का आंकड़ा है डेंगू का, अकेले ग्वालियर में ही 143 पहुंच चुका है इस सीज़न में डेंगू मरीजों का आंकड़ा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब जो डेंगू का जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है वो चिंता का विषय भी है। और सबसे बड़ी डेंगू बढ़ने की वजह यही है कि जो जल जमाव हो रहा है बारिश के दौरान, उस जल जमाव के चलते मच्छर का लार्वा पनप रहा है। घरों के आसपास भी ये स्थिति बन रही है, शहर के अंदरूनी इलाकों में भी ये स्थिति है। और इसी के चलते अब ये जो डेंगू है ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी जारी करने के साथ ही डेंगू से निपटने के लिए एहतियातन कदम उठाने की बात कहती है, लेकिन बारिश के दौरान जल जमाव सबसे बड़ी परेशानी है और यही इस डेंगू के मरीजों को बढ़ाने में सबसे बड़ा कारगर साबित हो रहा है। तो निश्चित तौर पर अब लोगों को भी अपने आप सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये डेंगू जो है धीरे धीरे और भी लोगों को परेशानियों में डालता रहेगा। बिल्कुल, और जैसे कि सुशील ने कहा, अपने घर के आसपास आप साफ पानी एकत्रित न होने दें, और यदि कहीं पानी एकत्रित है तो उससे मच्छरों के लार्वा को पनपने से रोकने के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध हैं या प्रशासन से मदद लेकर प्रयास जरूर करें। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और रायपुर से अहम खबर, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 72 ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं। जी हां, इन ट्रेन के कैंसिल हो जाने पर अब कांग्रेस पार्टी इनका इस फैसले का विरोध करेगी। साथ ही रेल मंत्री के नाम सभी जिलों से ज्ञापन सौंपे जाने हैं। प्रदेश कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। रेल मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा और प्रदर्शन भी किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा। रायपुर में भी कांग्रेसी डीआरएम को ज्ञापन सौंपेंगे और 72 ट्रेन के कैंसिल हो जाने पर कांग्रेस पार्टी अब इस बात को उठाने वाली है पुरजोर तरीके से। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली करीब 72 ट्रेन कैंसिल हो जाने से उन रेल यात्रियों को परेशानी होगी जिनकी इन ट्रेन में टिकट्स थी या इन ट्रेन से उनकी आवाजाही रहती है। तो ऐसे में एक गंभीर समस्या उन यात्रियों के लिए रहेगी और इस विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध करने की तैयारी में है और रेल मंत्री को पत्र लिखा जाएगा। सभी जिलों से ये पत्र भेजे जाएंगे और ट्रेन कैंसिल होने का विरोध करेगी कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 72 ट्रेन को कैंसिल किए जाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश दे रही है कि सभी के द्वारा पत्र लिखा जाए और ज्ञापन भेजा जाए रेल मंत्री को, जिससे इसका कुछ हल निकल सके और यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सके, क्योंकि 72 ट्रेन का कैंसिल होना
एक बड़ी चिंता का कारण, एक बड़ी परेशानी की वजह बन सकता है रेल यात्रियों के लिए। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली करीब 72 ट्रेन के कैंसिल होने की जानकारी मिल रही है। तो रेल मंत्री के नाम सभी जिले से ज्ञापन भेजे जाएंगे और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध प्रदर्शन भी करेगी। 72 ट्रेन के कैंसिल हो जाने की बात को लेकर कांग्रेस पार्टी इस पर विरोध करने की तैयारी में है और ट्रेन के कैंसिल होने की बात को लेकर यात्रियों में भी चूंकि एक परेशानी का कारण ये बन रहा है, कैसे वो अब अपनी यात्रा को आगे सुगम कर पाएंगे, ये भी एक बड़ी चिंता का कारण उनके लिए बना हुआ है। क्योंकि 72 ट्रेन कैंसिल हुई हैं और ऐसे में उसके लिए जो विकल्प तलाशे जा सकते थे वो विकल्प भी इन 72 ट्रेन के कैंसिल होने के साथ खत्म हो गए। और इसके अलावा अब कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी इन 72 ट्रेन के कैंसिल होने के विषय पर कि आखिर ज्ञापन सौंपकर जवाब मांगा जाएगा। तनु वर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गए, हमारे साथ बात करेंगे उनसे। तनु, 72 ट्रेन का कैंसिल होना यात्रियों के लिए तो बड़ी परेशानी है ही, अब इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी भी आवाज उठाने वाली है। तनु, आपको आवाज मिल पा रही है? 72 ट्रेन के कैंसिल होने की जानकारी मिली और कांग्रेस पार्टी अब इसका विरोध करेगी। और लगता है संपर्क अभी नहीं हो पा रहा, आवाज नहीं पहुंच पा रही क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और इस बारिश में कई बार नेटवर्क की भी समस्या होती है। तो ऐसे में एक बार फिर प्रयास करेंगे बात करने का तनु वर्मा से, लेकिन इस बीच जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 72 ट्रेन के कैंसिल हो जाने की वजह से यात्रियों को जो परेशानी होगी उस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने की तैयारी में है और कांग्रेस सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश दे रही है कि सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने स्तर पर रेल मंत्री को पत्र लिखें इसके संबंध में। और ट्रेन का कैंसिल होना एक गंभीर परेशानी यात्रियों के लिए बन सकता है। और जगदलपुर से हम खबर, 4 लोग सनातन धर्म में वापस लौटे हैं। एक ही परिवार के ये 4 लोग हैं जिनकी घर वापसी कराई गई। दरअसल 5 साल पहले इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था और अब पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर अब इनकी घर वापसी हुई है। सरपंच, ग्राम प्रमुख, पटेल, कोटवार इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि तोकापाल के छापर भानपुरी पंचायत का ये पूरा मामला है। तो ये परिवार जो पहले सनातन धर्म को मानता था, ईसाई धर्म अपना लिया था और अब ये ईसाई धर्म से वापस सनातन धर्म में वापसी कर रही हैं। एक परिवार के 4 लोग और इस पूजा पाठ के दौरान तोकपाल के छापर भानपुरी पंचायत का ये जो पूरा मामला है, इस दौरान गांव के ग्राम प्रमुख, पटेल, कोटवार, सरपंच सभी वहां मौजूद रहे। दरअसल 5 साल पहले इस परिवार ने ईसाई धर्म अपनाया था और अब वापस ये सनातन धर्म में लौट आए हैं। बाकायदा पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर इन्होंने सनातन धर्म में वापसी की। 5 साल पहले ईसाई धर्म इन्होंने अपना लिया था। जगदलपुर से ये पूरा मामला सामने आया। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर घर वापसी की है। एक ही परिवार के 4 लोग जो 5 साल पहले ईसाई धर्म में चले गए थे, ईसाई धर्म अपना लिया था उन्होंने। श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। श्रीनिवास, पूजा पाठ करके सनातन धर्म में वापसी की है परिवार के 4 लोगों ने, कौन कौन हैं ये? जी बिल्कुल, ये तोकापाल ब्लॉक के छापर भानपुरी का मामला है जहां पर एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने अपने मूल धर्म में वापसी की है, यानी कि सनातन धर्म में वापसी की है। 5 वर्ष पहले ये परिवार के 4 सदस्य ईसाई धर्म को अपनाए थे, जिसके बाद ग्राम प्रमुख, कोटवार, पुजारी, पटेल इनके द्वारा समझाइश दी गई, साथ ही परिजनों द्वारा भी समझाइश दी गई और इन्हें आज रीति रिवाज से पूजा पाठ करके बाकायदा जो ग्राम देवी है उसकी पूजा करके इन्हें घर वापसी कराया गया। ये सभी गांव के लोग हैं और गांव में एक अच्छा वातावरण बने और सनातन धर्म को लेकर एक बैठक भी की गई थी, जिसके बाद ये एक ही परिवार के 4 लोगों ने आज घर वापसी की है। तो कह सकते हैं कि गांव में जो माहौल है अब सुखद देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बस्तर जिले से लगे हुए जो ब्लॉक है वहां पर भी ये तस्वीर धीरे धीरे सामने आ रही है। जो दूसरे धर्म में चले गए थे अब वो पुनः अपने सनातन धर्म में घर वापसी कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए श्रीनिवास।
और मुरैना में बेखौफ हुए 3 बदमाशों ने घर के बाहर फायरिंग की और ये फरियादी से टेरर टैक्स मांग रहे थे और पैसे न देने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। दरअसल फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया बताया जा रहा है। शिकायत के बाद भी मामला दर्ज नहीं हुआ। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के इंदिरा सरोवर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुरैना से बेखौफ बदमाश की ये तस्वीर जो घर के बाहर खड़े होकर फायरिंग कर रहे हैं, डरा रहे हैं। दरअसल अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार टेरर टैक्स की ये पूरी घटना है। अमित शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अमित, आखिर ये किस तरह की बदमाशी के घर पर पहुंचकर फायरिंग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं ये? बिल्कुल, देखिए ये पूरा घटनाक्रम स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के रामनगर स्थित इंदिरा सरोवर के पास का है, जहां पर 3 बाइक पर सवार होकर के बदमाश पहुंचते हैं और एक परिवार की महिलाओं पर टेरर टैक्स की मांग करते हैं। जब महिला इस टेरर टैक्स देने से मना कर देती है, इसी बात से नाराज हो जाते हैं और इन बाइक सवारों में से एक व्यक्ति होता है, वो नकाबपोश होता है, वो फायरिंग करना शुरू कर देता है। एक के बाद एक करके फायरिंग करता है, 3 से 4 राउंड दाग करके वहां से निकल जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो पीड़ित महिला रहती है डरी सहमी, वो थाने पहुंचती है। थाने में जाकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज कराती है, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि महिला के द्वारा ये वीडियो भी दिया गया था पुलिस को, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल महिला का कहना है कि अगर जो वीडियो में सामने आरोपी दिख रहे हैं वो घर पे फायरिंग कर रहे हैं, टेरर टैक्स की मांग कर रहे हैं, इसके बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जांच की बात कह रही है, तो आखिर इससे बड़ी बात क्या होगी? अब इससे बड़ा एविडेंस क्या लेके दिया जाए पुलिस को जब कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के न्यूज 18 ने जब थाना प्रभारी से बात की तो उनका कहना है कि जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस तरीके की घटना ये कोई पहली नहीं है, इससे पहले भी चोरी, लूट, डकैती इस तरीके की घटना घटित होती रहती हैं। अभी हाल ही में कोचिंग संचालकों के साथ भी 3 से 4 बदमाशों ने जीवाजीगंज में मारपीट की थी। हालांकि उसको लेकर के अभी बीते रोज कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई भी की है, जिसमें से आधा दर्जन से अधिक बदमाशों को पकड़ा है। लेकिन अब ये जो घटना आई है इसको लेकर के चर्चा हो रही है शहर में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अमित इस जानकारी के लिए। और बिलासपुर में बीच सड़क पर 2 पुलिस कर्मचारी भिड़ गए। दरअसल आरक्षक विष्णु चंद्रा और सुनील ठाकुर आपस में मारपीट करने लगे। एक दूसरे का कॉलर पकड़कर यह मारपीट हो रही थी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और एक दूसरे को गालियां देते, कॉलर पकड़कर मारपीट करते नजर आए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जेल रोड पर यह विवाद हो गया। आरोपियों की गवाही को लेकर यह विवाद हुआ था। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने इस पूरे मामले को शांत कराया। बिलासपुर से ये पूरा मामला सामने आया। देखिए तस्वीरें किस तरह से यहां पर 2 पुलिस कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, आखिर क्या है ये पूरा मामला? आशीष जी, देखिए कानून व्यवस्था के रखवालों पर ही अगर इस तरह की छवि सामने आती है और उन पर सवाल खड़े होते हैं तो निश्चित रूप पर पुलिस के खाकी पर सवाल उठता है। महज सिर्फ इस बात को लेकर इन दोनों सिपाहियों के बीच विवाद हुआ कि गवाही कौन कराएगा लेकर, इसको लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि ये बीच सड़क पर ही एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए दिखे, मारपीट करते हुए दिखे, जिससे जो आसपास के लोग हैं वो इन पुलिस कर्मियों की जो तमाशा है उसको देखते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ये जरूर है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए दोनों सिपाहियों को समझाइश दी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा
बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है कि कानून व्यवस्था के रखवालों पर भी ही अगर इस तरीके से बीच सड़क पर मारपीट करते हुए दिखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है खाकी पर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ आगे जो आला अधिकारी है इस पूरे मामले को किस तरीके से संज्ञान लेते हैं, क्या इन पर कोई कार्रवाई की जाएगी, यह भी देखने वाली बात होगी। जी स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल से खबर, जहां भारी बारिश को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा है और जनता से सावधान रहने की अपील उन्होंने की है। और उनका यह कहना है कि बारिश के पानी से समस्या हो सकती है और अधिक बारिश होने की वजह से जहां बाढ़ पानी है वहां सावधान रहें और उम्मीद है कि बारिश का दौर सुरक्षित निकलेगा। बारिश ज़्यादा हो रही है, ऐसे में मैंने प्रशासन को भी अलर्ट किया और जनता को भी सावधान करता हूं कि हमको इस प्राकृतिक वर्षा ऋतु में खास करके वर्षा की अधिकता होने कारण से एक तो पेड़ के नीचे ना जाए, बिजली गिरने का डर रहता है, और दूसरा बाढ़ और ऐसी जगह पर जहां पानी बहाव की ज़्यादा स्थिति वहाँ आवश्यक सावधानी रखे। प्रशासन अलर्ट है और हर स्थिति से हम जनता को सावधान भी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वर्षा का ये दौर ऐसे सुरक्षित निकलेगा, परमात्मा से कामना भी करें। और छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। दरअसल 12 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के लिए अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने रेड अलर्ट इसके लिए जारी किया। 12 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से, जिसमें कोरिया, मनेन्द्रगढ़ के साथ साथ भरतपुर और चिरमिरी में भारी बारिश हो सकती है। आने वाले 12 घंटे यहां भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से दी गई इस पूर्व सूचना के आधार पर अगर स्थिति को देखा जाए तो और बारिश हो सकती है, जल जमाव की समस्या लोगों को झेलनी पड़ सकती है। और रायपुर में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। बीते 3 घंटे से तेज बारिश का दौर जारी और कई जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में रेड अलर्ट जारी किया गया और 4 जिलों में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया और इन जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। रायपुर में सुबह से ही कभी तेज तो कभी मध्यम बारिश हो ही रही है और ऐसे में अगले 12 घंटे इनके लिए 4 जिलों पर यदि नजर डालें तो 4 जिले इससे ज्यादा प्रभावित रहेंगे। बात करेंगे हमारे सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। तनु, भारी बारिश का असर रायपुर में भी दिखाई दे रहा है और कहां कहां 12 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में बीते दिनों से ही भारी बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। राजधानी रायपुर की मैं बात करूं तो राजधानी रायपुर में आज सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है और करीब 4 घंटे से ज्यादा का समय हो गया राजधानी रायपुर में बारिश का सिलसिला अब तक जारी है। इसके साथ ही मौसम विभाग के द्वारा लगातार अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट भी जो है वो जारी किया जा रहा है और इसी बीच मौसम विभाग के द्वारा कोरिया, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिले के लिए जो है रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया और इन जिलों में गरज चमक के साथ भारी से भी भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ में मौसम का जो मिजाज है ऐसा ही बने रहेगा और छत्तीसगढ़ के लगभग सभी इलाकों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जो है वो जताई गई है। इसके साथ ही लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले भी जो है उफान पर है, कई जगहों पर जलभराव वाली स्थिति भी जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं राजधानी रायपुर में भी अगर लगातार इस तरह से बारिश होते रहे तो राजधानी रायपुर में भी आगे ये चलते ये समस्या जो है वो देखने को मिलेगी। वहीं लगातार हो रही बारिश चलते एक तरफ जो है उमस और से बेचैनी तो है, लेकिन दूसरी तरफ आम जनजीवन भी जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग का ये भी कहना है कि इस मंथ में जिस तरह से जो औसत बारिश होनी थी उस औसत बारिश से ज्यादा बारिश जो है वो दर्ज की जा चुकी है। वहीं मौसम विभाग का ये भी मानना है कि इस साल पिछले साल की तुलना में 6% ज्यादा बारिश जो है वो होगी। फिलहाल लगातार बारिश का दौर जो है वो बना हुआ है और इसके आगे भी अभी 4 से 5 दिन तक छत्तीसगढ़ में यही मौसम का मिजाज जो है वो देखने को मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और पेंड्रा जिले में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश जारी है और इसकी वजह से जिले से होकर बहने वाले सभी नदी नाले अपने पूरे शबाब पर हैं। एक तरफ अच्छी बारिश से किसानों ने
राहत की सांस ली है, तो वहीं दूसरी तरफ आम लोगों का जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले दिनों में जिले में अभी और बारिश होने के आसार हैं। और खबर नर्मदापुरम से, जहां 954.80 फीट पर पहुंच गया नर्मदा जी का जल स्तर। तवा, बरगी, बारना डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। तवा के 5, बरगी के 7 गेट्स खोले गए हैं और निचले इलाकों को प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है। दरअसल नपा ने राहत शिविर की भी व्यवस्था की है। जिले में बारिश और बाढ़ का दौर लगातार बना हुआ है। प्रशासन द्वारा बाढ़ की स्थितियों को देखते हुए लो लाइन एरिया में अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल हम नर्मदा के सेठानी घाट पर हैं। आप देखेंगे सेठानी घाट पर इस समय नर्मदा का जो जल स्तर है वो तकरीबन 955 फीट पर जा पहुंचा है। तवा, बारना और बरगी तीनों ही डैम के गेट खुले हुए हैं। तवा डैम के 5 गेट 5 फीट हाइट तक खोले गए हैं, जिनसे तकरीबन 40,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। यदि बात की जाए तो तवा डैम का फिलहाल जलस्तर 1160 फीट पर है। वहीं बरगी के 7 और बारना डैम के भी गेट खुले हुए हैं, जिनका पानी लगातार नर्मदा में आ रहा है और नर्मदा के जलस्तर में तेजी से बढ़त भी दर्ज की जा रही है। फिलहाल राहत की बात यह है कि कुछ इलाकों में बारिश थमी हुई है। प्रशासन बाढ़ के हालातों पर नजर बनाए रखे हुए है, लेकिन यदि मौसम मेहरबान नहीं होता है तो जिले में बाढ़ की संभावना लगातार बनी हुई है। नर्मदा सहित जो सभी सहायक नदियां हैं उनके जलस्तर में तेजी से बढ़त दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। ऐसे में न्यूज़ 18 की भी अपील है लोगों से कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें और लो लाइन एरिया जहां पर जल भराव की संभावना है उन स्थानों पर ना जाएं। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, नर्मदापुरम। और अंबिकापुर में हुई जोरदार बारिश के बाद यहां के मेडिकल कॉलेज का हाल बेहाल हो गया। दरअसल मेडिकल कॉलेज के भवन के कई वार्ड में पानी टपक रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मेडिकल स्टाफ को भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज पुरानी बिल्डिंग में संचालित हो रहा है, जिसकी मरम्मत के बाद स्थिति में सुधार नहीं हो पाया। वहीं नई बिल्डिंग के निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा है, जिसे पूरा करने के लिए 118 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।